मोहनजोदड़ो प्राचीन भारत के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 1. मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है शवों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुअनजोदड़ो। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मुहरें आदि मिले। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की ही खुदाई हो सकी है और अब वह भी बंद हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसमें जलकुंड भी हुआ करता था। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। मोहनजोदड़ो सिंध की वादी की पुरानी सभ्यता का एक केंद्र स्थल था। यह लड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्खर से 80 किलोमीटर जनूब मगरिब में परिचित है। यह वादी सिंध के एक और अहम केंद्र स्थल हड़प्पा से 400 मील दूर है। यह शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर खत्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख्याल में दरियाए सिंध के रख की तब्दीली, सैलाब, बैरूनी हमला आवर या जलजला अहम वजूहात हो सकती हैं। मोहनजोदड़ो को 1922 में बरतानवी माहिर सारे कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया और इनकी गाड़ी आज भी मोहनजोदड़ो के अजायब खाने की जीनत है। लेकिन एक मकतबा फिक्र ऐसा भी है जो इस तासुर को गलत समझता है और इसका कहना है कि उसे गैर मुनक़िसम हिंदुस्तान के माहिर सारे कदीमा आर के भिंडर ने 1911 में दरियाफ्त किया था। मोहनजोदड़ो कंजर्वेशन सेल के साबिक डायरेक्टर हाकिम शाह बुखारी का कहना है कि आर के भिंडर ने बुद्ध मत के मुकामी मुकद्दस की हैसियत से इस जगह की तारीखी हैसियत की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई, जिसके लगभग 1 अशरा बाद सर जॉन मार्शल यहाँ आए और उन्होंने इस जगह खुदाई शुरू करवाई। यह शहर बड़ी क्रम से बसा हुआ था। इस शहर की गलियां खुली और सीधी थीं और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। अनुमानित इसमें 35,000 के करीब लोग रिहाइश पजीर थे। माहिरीन के मुताबिक यह शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बसाया गया, जिसकी अहम तरीन वजह दरियाए सिंध का सैलाब था। यहाँ दुनिया का प्रथम स्नानघर मिला है जिसका नाम बृहत स्नानागार है और अंग्रेजी में ग्रेट बाथ। ये शहर अक़वाम मुत्तहदा के इदारा बराए तालीम, साइंस व सकाफत यूनेस्को की जानिब से आलमी विरासत दिए करार गए मुकामात में शामिल हुए। 2. मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हों, यह शहर जहाँ था आज भी वही है। यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत हैं, आप यहाँ पर पीठ टिका कर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की दहलीज पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रूंझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके वर्तमान पर झांक रहे हैं। यह नागर भारत का सबसे पुराना तल चिन्ह कहा गया है। मोहनजोदड़ो की दैव मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जल कुंड है, जिसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। कुंड के 3 तरफ कक्ष बने हुए हैं। इसके उत्तर में 8 स्नानघर हैं। इस कुंड को काफी समझदारी से बनाया गया है, क्योंकि इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। यहाँ की ईंटें इतनी पक्की हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं। कुंड में बाहर का शुद्ध पानी न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। दीवारों में डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं बनाया गया है।
कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई हैं, और खास बात यह है कि इसे पक्की ईंटों से ढका गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग इतने प्राचीन होने के बावजूद भी हमसे कम नहीं थे। कुल मिलाकर सिंधु घाटी की पहचान वहाँ की पक्की घूमर ईंटों और ढकी हुई नालियों से है, और यहाँ के पानी की निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त था जो इससे पहले के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। खुदाई में यह बात भी उजागर हुई है कि यहाँ भी खेतिहर और पशुपालक सभ्यता रही होगी। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बनाए गए उपकरण यहाँ खेती करने के लिए काम में लिए जाते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल बोते थे। गेहूं, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती के यहाँ खुदाई में पुख्ता सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ और भी कई तरह की खेती की जाती थी, केवल कपास को छोड़कर यहाँ सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना यहाँ पर ही मिला था। खुदाई में यहाँ कपड़ों की रंगाई करने के लिए एक कारखाना भी पाया गया। जल्द ही आत्माओं का बसर होगा यहाँ। मोहनजोदड़ो की इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफी हैं। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह हैं, मतलब आड़ी सीधी हैं। पूरब की बस्तियाँ रईसों की बस्ती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं हैं। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी बड़ी हैं कि यहाँ आसानी से 2 बैलगाड़ी निकल सकती हैं। यहाँ पर सड़क के दोनों ओर घर हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सड़क की ओर केवल सभी घरों की पीठ दिखाई देती है, मतलब दरवाजे अंदर गलियों में हैं। वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो का शहर काबिले तारीफ है, क्योंकि हमसे इतने पिछड़े होने के बावजूद यहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वह कमाल की है। इतिहासकारों का कहना है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो कि कुएं खोद कर भूजल तक पहुंची। मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे। यहाँ की बेजोड़ पानी निकासी, कुएं, कुंड और नदियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता असल मायने में जल संस्कृति थी। पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नामकरण के अनुसार यहाँ डीकेजी परिसर है, जहाँ ज्यादातर उच्च वर्ग के घर हैं। इसी तरह यहाँ पर और डीकेबीसी आदि नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं जगहों पर प्रसिद्ध नृत्य की शिल्प खुदाई के समय प्राप्त हुई। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। मोहनजोदड़ो का संग्रहालय छोटा ही है। मुख्य वस्तुएं कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यहाँ काले पड़ गए गेहूं, तांबे और कांसी के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चौक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार मौजूद हैं। संग्रहालय में काम करने वाले अली नवाज के अनुसार यहाँ कुछ सोने के गहने भी हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ यह है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। अजायब घर संग्रहालय में रखी चीजों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर। संग्रहालय में रखी वस्तुओं में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुता सारी सुइयां मिली थीं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिलीं, जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह सूक्ष्म कशीदेकारी में काम आती होंगी। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे की सुइयां भी मिली हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सृजना का महत्व अधिक था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मुहरें, उन पर सूक्ष्मता से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध प्रदर्शित करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था।